अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। लायलपुर की सरजमीन ने ऐसे ऐसे सपूत पैदा किए जिनका शोहरा आलमी सतह पर हुआ। भगत सिंह, सर गंगा राम, अहमद खान खर्ल, कैप्टन सरवर शहीद, मियाँ अब्दुल बारी, महेंद्र सिंह बेदी, डॉक्टर रियाज मजीद, हसन नसार, बाबा अबीर अबूजरी, अफजल अहसन अंदावा, नुसरत फ़तेह अली खान समेत ये तादाद सैकड़ों में है। रोमानी दास्तानों में इम्तियाजी शोहरत के हामिल मिर्ज़ा साहबा की कब्रें आज भी जंडवाली 375 गाँव बे तहसील जड़ांवाला में मौजूद हैं। आज मैं आपको एक ऐसे किरदार की कहानी बताऊंगा जिसका जिक्र तारीख़ में बहुत कम हुआ है, मगर इसकी दास्तान नाकाबिल फरामोश और सुनी जाने के काबिल है। इसका नाम रंगू महतम था। अंग्रेज़ों और जगीरदारों के ख़िलाफ़ इसका नाम मलंगी निज़ाम लोहार इमामदीन गुहाविया की कबील से था। इसका तल्लुक़ सिख बरादरी से था और इस पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने 2 फिल्में रंगू जट, रंगा डाकू के नाम से बनाई थीं। इसे तारीख़ में सुपुर्द कलम करने वाले कमर अजनालवी ने क़याम पाकिस्तान से पहले खुद रंगू मोहतम की ज़बानी यह वाक़या सुनकर तारीख़ में महफूज कर दिया था। लायलपुर, समुंदरी सर शमीर इस दास्तान के मराकज़ हैं और यह कहानी लाडो नामी एक गोड़ी के गिर्द घूमती है। इस दास्तान में उस दौर के डाकुओं और जागीरदारों की शराफत, ज़बान और किरदार भी छलकता पाया जाता है। यह बात जहन में रहे कि रंगू माझे का मशहूर डाकू था और उसकी दहशत के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। मलक अल्लाह जवाया सरशमीर के इलाके का एक जागीरदार था। एक दिन वो अपनी जान से प्यारी घोड़ी लाडो पर सवार होकर लायलपुर किसी काम से आया और 4 घंटा घर में घूम रहा था। इत्फाक से रंगू जट भी इधर ही कहीं बैठा हुआ था। वो लाडो की चाल डाल पर आशिक हो गया, क्योंकि उस दौर में सवारी का सबसे बड़ा जरिया घोड़े ही हुआ करते थे। रंगू ने आगे बढ़कर मलक जवाया से हाथ मिलाया और कहने लगा, मलक साहब, मुझे खूबसूरत घोड़े रखने और पालने का बहुत शौक़ है। आप ये घोड़ी मुझे दे दें और जितनी कीमत मांगे मैं देने को तैयार हूँ। मलक जवाया ने उसे कहा कि रंगू, ये घोड़ी मेरी औलाद की तरह है, इसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखना। अभी कुछ ही दिन पहले टवानों ने मुझे 2000 रुपये देने की पेशकश की थी, मगर इसे फ़रोख्त करना मेरे लिए एक गाली से कम नहीं। अगर आज का कोई डाकू होता तो फायर मारकर घोड़ी ले जाता, मगर वो ज़माना वज़ादारी का होता था और डाकू जागीरदारों को पहले ख़त लिखकर और दिन बताकर वारदात किया करते थे। बहरहाल मलक जवाया ने जवाब सुनकर रंगू खामोश हो गया और 3 दिनों बाद अकेला ही सरशमीर मलक जवाया की हवेली पहुंच गया और उसे कहने लगा, मलक साहब, मैं 3000 रुपये लेकर आया हूँ, ये ले लो और घोड़ी मुझे दे दो। ये सुनकर मलक जवाया ने कहकहा लगाया और कहा, कसम रसूल पाक की, अगर मैं घोड़ी बेचूं तो अपनी औलाद का खून बेचूं। रंगू कहने लगा, मलक जी, लाडो को तो मैंने लेकर ही जाना है, बेहतर था कि आप शराफत से कीमत ले लेते। मलक जवाया कहने लगा, रंगू, ये तुम्हारे माजे का इलाका नहीं, किसी गलत फहमी में न मारे न जाना। अगर तुमने लाडो की तरफ एक कदम बढ़ाया तो दर्जनों बरछे तुम्हारी आर पार हो जाएंगे। मलक जवाया ने उसके लिए दूध और खाना मंगवाया और कहने लगा, रंगू, ये देखो, बाड़े में दर्जनों खूबसूरत पाले हुए घोड़े बंधे हुए हैं, इनमें से तुम्हें जो भी पसंद आए मेरी तरफ से तोहफे में ले जाओ। मगर रंगू ने कहा कि मलक साहब, मैंने तो लाडो ही लेनी है। मलक ने कहा, रंगू, अगर तुम लाडो ले गए तो मैं अपनी जेब से तुम्हें 1000 रुपया इनाम में दूंगा और लाडो भी वापस नहीं मांगूंगा। रंगू ने बाड़े का भरपूर जायज़ा लिया। 2 बीघे ज़मीन के गिर्द 4 फुट ऊंची दीवार खड़ी की गई थी और इनके पीछे मज़ारों के कई घर थे, यानी 2-3 दर्जन रखवाले मौजूद थे। रंगू ने ना दूध पिया और ना ही खाना खाया और जब शाम के साए डलने लगे तो वह अपना घोड़ा खोलकर मलक जवाया को खुदा हाफ़िज़ कहने लगा। मलक जवाया का एक आदमी थोड़ी दूर तक उसके साथ गया और फिर पलट गया। रंगू ने भी थोड़ा आगे जाकर अपना घोड़ा किसी दरख्त से बांधा और पैदल मलक जवाया के डेरे की तरफ चल पड़ा। अब रात का अंधेरा फैल चुका था। रंगू ने मगरबी दीवार से अंदर झांका तो कामे डेरे के अंदर 4 पहियाँ बिछा रहे थे। उन्होंने 12 चारपाइयाँ बिछाईं। इस दौरान रंगू दीवार फलांग कर दबे पाँव चलता हुआ अपनी मतलूबा घोड़ी लाडो के पास पड़ी हुई घास और पराली के ढेर में छुपकर बैठ गया।
तकरीबन आधे घंटे के बाद दर्जन भर कामे डेरे के अंदर पहुंच गए और चारपाइयों पर बैठकर हुक्का पीने लगे। थोड़ी देर बाद मलक जवाया भी दरान निकला और कामों से कहने लगा कि आज की रात पहरा सख्त रखना। यह रंगू माजे का मशहूर डाकू और जिद का पक्का है, वो गोड़ी खोलने ज़रूर आएगा। कामों ने जवाब दिया कि अगर रंगू आ गया तो बचकर नहीं जाएगा। मलक जवाया ने गामू और अब्दुल की ड्यूटी लगा दी कि तुम दोनों ने जागते रहना है और अगर ख़तरा हुआ तो बाकी को जगा देना। ये हदायत देकर मलक जवाया अपनी हवेली की तरफ बढ़ गया। रंगू जट उनसे महज 20-25 गज पर पराली के ढेर में छुपा हुआ ये तमाम बातें सुन रहा था और कामों के सोने का इंतज़ार कर रहा था। 1-2 घंटों के बाद कामों के खराटे गूंजने लगे। जबकि गामू और अब्दुल भी नींद और बेदारी की दरमियानी हालत को पहुंच गए तो रंगू हरकत में आया और लाडो के गले से बंधी रस्सी खोलने लगा तो वो हनाने लगी। गामू और अब्दुल फ़ौरन हरकत में आए मगर रंगू दोबारा पराली के ढेर में छुप चुका था। गामू अब्दुल से कहने लगा कि लाडो की खुरली में मज़ीद चारा डाल दो, जबकि खुद उसने डेरे का एक चक्कर भी लगा लिया। थोड़ी देर बाद वो लेट गए और लाडो चारे पर मुँह मारने लगी। उसकी रस्सी रंगू पहले ही ढीली कर चुका था। उसने मज़ीद 1 घंटा और इंतज़ार किया और जब उसे यकीन हो गया कि पहरेदार सो गए हैं तो उसने हिम्मत करके रस्सी खोली। गोड़ी फिर हिलाने लगी। पहरेदार भी जाग गए मगर जब तक रंगू जट ने गोड़ी पर सवार होकर उसके मुंह में लगाम डाल ली थी, रंगू जट ने बड़क लगाई, ओए मलक जवाया, देख मैं तेरी गोड़ी खोल कर ले जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने एड़ लगाई और हवा से बातें करने लगा। पहरेदार भी घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे लप गए। उनका दरमियानी फासला 1 मील के लगभग था मगर तेज़ी से कम हो रहा था। फिर अकब से आने वाली एक बर्छी ने रंगू को घायल कर दिया। 10 मील तक वो आगे पीछे दौड़ते रहे और अब रंगू जट के पीछे एक ही कामा रह गया था जिसका नाम सुल्तान था। फिर एक मकाम पर वो बराबर घोड़े दौड़ा रहे थे कि सुल्तान ने कहा, रंगू घोड़ा रोक लो, मैंने तुमसे सिर्फ एक बात करनी है, मैं अकेला और नहत्ता हूँ। रंगू ने घोड़ी रोक ली और कहा, सुल्तान ने मेरे रास्ते में आया तो मारा जाएगा। देख अब तो मैंने इसके लिए लोहो भी बहा दिया है। उसका इशारा बर्छी लगने के बाद कमर से बहने वाले लोहो की तरफ था। सुल्तान ने कहा कि रंगू आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो आम आदमी के बस की बात नहीं। मेरी तुमको सिर्फ एक नसीहत है कि लाडो को दोबारा इस इलाके में कभी लेकर ना आना वरना बहुत पछताओगे। इतना कहकर वो पलट गया। रंगू ने सोचा कि उसने इलाके में दोबारा न आने की नसीहत शायद इसलिए की है कि वो मुझे बुज़दिल समझता है। बहरहाल रंगू लैल पर पहुंच गया और घोड़ी उसने अपने एक साथी के ज़रिए समुद्री की तरफ एक सख्त सरदार उजल सिंह की ज़मीनों पर भेज दी और ख़ुद एक हकीम से अपना इलाज करवाने लगा। उसका ज़ख्म बहुत कारी था जिसे मुंतमिल होने में 1-2 माह लग गए। दूसरी तरफ मलक जवाया ने घोड़ी की तलाश जारी रखी हुई थी मगर पुलिस के पास नहीं गया था। 3 महीने के बाद जब रंगू जट हशाश बशाश हो गया तो लाडो को मंगवा कर उस पर सवार होकर वो दोबारा सरशमीर मलक जवाया के डेरे पर अचानक एक दिन पहुंच गया। कामे हैरत से उसे देख रहे थे। सुल्तान नामी कामा जिसने उसे छोड़कर नसीहत की थी ललकार कर बोला, रंगू आज तुझे तेरी तकदीर घेर कर यहाँ ले आई है। मलक जवाया दिलचस्पी से घोड़ी को देख कर और उनकी बातें सुन रहा था। रंगू जट ने गर्ज कर कहा, सुल्तान ने सब्र कर, मैं मलक जवाया को इतना कमीना नहीं समझता कि वो गारा दुश्मन पर वार करे। मैं तो उसके वादे के मुताबिक अपना 1000 रुपया इनाम में लेने आया हूँ। मलक जवाया ने उसे घोड़ी से नीचे उतरने को कहा और मुलाजमी से कहने लगा कि तुम रंगू जट के लिए खाना लेकर आओ और ख़ुद आगे बढ़कर अपनी लाडो पर हाथ फेरने लगा। लाडो भी अपने पुराने मालिक और अहाते को देखकर हिनहनाना और चल फिर कर खुश हो रही थी। जब रंगू जट खाने से फारग हो गया तो मलक जवाया ने उसे कहा कि रंगू मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ मगर जहाँ तक इनाम की बात है तो याद कर मैंने कहा था कि घोड़ी मेरे सामने ले जाकर दिखाओ। मेरी ये पेशकश आज भी मौजूद है। ये लो घोड़ी की बाग और उसे ले जाकर दिखाओ, कोई तुम पर हमला भी नहीं करेगा। मलक जवाया की इस बात ने रंगू जट को परेशान कर दिया कि मालूम नहीं आज मलक जवाया हमला नहीं करेगा तो क्या वार करेगा। बहरहाल वो
वह गुरु का नाम लेकर उठा और घोड़ी पर सवार होकर उसे एड़ लगा दी। घोड़ी अभी एक फरलांग तक ही गई होगी कि मलक जवाया ने अपने हलक से एक अजीब सी सीटी मारी, जिसे सुनते ही घोड़ी के कदम जाम हो गए और रंगू जट की टांगें खाने के बावजूद वो टस से मस न हुई। जब मलक जवाया ने दूसरी आवाज़ निकाली और तो घोड़ी पलटी और उसके पास पहुंचकर ही दम लिया। रंगू जट को सुल्तानिया की नसीहत याद आ रही थी, जिसने कहा था कि दोबारा इस इलाके में ना आना वरना पछताओगे। वो समझ चुका था कि लाडो मलक जवाया की आवाज़ पर लगी हुई है। अब रंगू जट शर्मिंदा और मलक जवाया हंस रहा था। फिर वो रंगू से कहने लगा कि रंगू, उस दिन तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि मैं हवेली में था, वरना तुम उस दिन भी घोड़ी ना ले जा सकते। रंगू ने कहा, मलक साहब मैं शर्मिंदा हूँ और आज भी 3000 रुपये देने को तैयार हूँ। मलक जवाया ने कहा कि रंगू, कोई बाप अपनी औलाद की कीमत नहीं लेता। जाओ लाडो, मैंने तुम्हें तोहफे में दे दी।